हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है रिश्ते की डोर, भाग 3। भाग 1 और 2 को पढ़िए, तभी भाग 3 समझ में आएगी। शालिनी, पापा सागर का फ़ोन नहीं आया, लगता है उसे बुरा लग गया। हिम्मतलाल जी, बेटी अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये तुम दोनों का आपस का मामला है। तभी सुशीला जी किचन से निकल कर आ जाती हैं और बोलती हैं, बेटी तूने उसे 2 दिन दिए थे, इसका मतलब तो यही है कि वह शादी नहीं करना चाहता। अब तू उसका पीछा छोड़कर आगे बढ़। ये सुनते ही हिम्मतलाल जी को गुस्सा आ गया। वे बोले, मजबूरी का फ़ायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। तुम दोनों माँ बेटी अपनी जिद में ये भी भूल गई कि उसने शालिनी की कितनी मदद की थी जब वह नौकरी के लिए भटक रही थी। शालिनी को कुछ याद आ जाता है। सागर, देखिए मैडम, आपकी क्वालिफ़िकेशन कम है, इस जॉब के लिए हमें एक्सपीरियंस वाला स्टाफ चाहिए। शालिनी, सर एक चांस दे दीजिए, मैं 2 महीने में सारा काम सीख जाऊंगी। सागर, मैडम मैं आपको नहीं रख सकता, आप टारगेट पूरे नहीं कर पाएंगी। ये सुनकर शालिनी रोने लगती है। उसे रोता देखकर सागर उसे बाहर ले जाता है। कैंटीन में बैठकर सागर उसे समझाता है कि वह इस जॉब के लायक नहीं है। शालिनी, सर मेरे पापा को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है, मुझे नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप कुछ भी करके मुझे यह जॉब दिलवा दीजिए, दे दीजिए, मैं दिन रात एक करके काम सीख लूँगी। सागर, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए रख लेता हूँ, लेकिन तुम्हें ऑफिस से जाने के बाद घर से काम करना होगा, तभी टारगेट पूरे हो पाएंगे, और मैं तुम्हें ऑनलाइन गाइड करता रहूँगा। शालिनी, सर मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। इस तरह दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते करते नज़दीक आ गए। इसके बाद सागर ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली और शालिनी को प्रमोशन मिलता रहा। एक पल के लिए ये सारी घटनाएं शालिनी के सामने से गुजर गईं। वह कैसे सागर से एक जॉब के लिए भीख मांग रही थी, आज सागर उसका साथ देने के लिए उससे भीख मांग रहा है। हिम्मतलाल जी, बेटी किसी की अच्छाई का ये सलाह नहीं देना चाहिए, कुछ तो उसके बारे में सोच। सुशीला जी, समय के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, तू ज़्यादा मत सोच, कनाडा की प्रमोशन ले ले। शालिनी, माँ ठीक है, लेकिन मैं एक बार सागर से मिल लेती हूँ। सुशीला जी, उसे तेरी परवाह होती तो वो तुझसे मिलने आ सकता था। वह तो 2 दिन पूरे होने का इंतज़ार कर रहा है ताकि तुझसे पीछा छूटे। हिम्मतलाल जी, माँ बेटी की बातें सुनकर दुखी मन से घर से बाहर चले गए। इसी तरह 2 दिन और बीत गए। ना तो सागर का कोई फ़ोन आया था, न शालिनी ने फ़ोन किया। शालिनी को सागर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसी गुस्से में शालिनी ने कनाडा जाने का फैसला किया। ऑफिस से घर आकर उसने सामान पैक किया। जब वह एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, हिम्मतलाल जी ने उसे समझाया, बेटी तूने जो फैसला लिया है उसके लिए मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जाते समय एक बार सागर से मिल ले या फ़ोन पर बात कर ले। शालिनी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। शालिनी, नहीं पापा, उसने एक बार भी बात नहीं की मेरे से, अब मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। ये कहकर वह एयरपोर्ट के लिए निकल गई। कनाडा पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी सिम चेंज की, जिससे सागर उससे कांटेक्ट ना कर सके। कुछ ही दिनों में वह अपने काम में बिजी हो गई। सागर से उसका संपर्क बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उसे आज़ादी सी महसूस हो रही थी, लेकिन शाम के समय उसे कभी कभी सागर के साथ बिताए लम्हे याद आते तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। शालिनी को कनाडा गए 6 महीने बीत गए थे। इस बीच उसे सागर की कोई खबर नहीं मिली। एक दिन वह ऑफिस से घर आई, खाना खाकर सोने जा रही थी, तभी हिम्मतलाल जी का फ़ोन आया। बेटी कैसी है, कई दिन से फ़ोन पर बात नहीं हुई। शालिनी, पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हिम्मतलाल जी, मैं ठीक हूँ, ये ले काव्या से बात कर। काव्या और शालिनी एक ही ऑफिस में काम करती थी। काव्या शालिनी के घर आई थी।
अपनी शादी का न्योता देने। काव्या, शालिनी तू तो विदेश जाकर सबको भूल गई। शालिनी, नहीं बहन, तुझे कैसे भूल सकती हूँ। एक तू ही तो है जिससे मैं हर बात शेयर करती हूँ। और सुना है तू कैसी है? और सुना, तू कैसी है? काव्या, मैडम इंडिया आने के लिए तैयार हो जाओ। 1 महीने बाद मेरी शादी है और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। शालिनी, सच मज़ा आ गया, मैं तो वैसे भी आने वाली थी। चल अच्छा हुआ, अब तेरी शादी में ज़रूर आऊँगी। काव्या, हाँ आ जा, बहुत मज़े करेंगे। शालिनी वापस आने की तैयारी करने लगती है। वह छुट्टी के लिए अप्लाई करती है, उसे छुट्टी मिल जाती है। शालिनी एयरपोर्ट पर पहुंचकर देखती है तो सामने उसके मम्मी पापा खड़े होते हैं। इतने दिनों बाद किसी अपने को देखकर उसकी आंखें झलक आती हैं। वह दौड़कर उनके गले लग जाती है। शालिनी, माँ कैसी हो आप? और पापा आप कैसी हैं? हिम्मतलाल जी, बेटी मैं तो अच्छा हूँ, तू बहुत कमज़ोर लग रही है। शालिनी, नहीं पापा, बस ऐसे ही। चलिए घर चलकर बात करते हैं। तीनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचकर सुशीला ने शालिनी से कहा, बेटी तू फ्रेश हो जा, फिर डिनर करेंगे। शालिनी, ठीक है माँ, बाद में मुझे आप दोनों से ढेर सारी बातें करनी हैं। शालिनी कपड़े लेकर नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाती है। सुशीला जी, सुनो जी, इसे सागर के बारे में कुछ मत बताना, नहीं सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भाग लेगी। बड़ी मुश्किल से तो अपने करियर पर फोकस कर रही है। हिम्मतलाल जी चुपचाप अखबार पढ़ते रहे। शालिनी नहाकर निकली तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। शालिनी, माँ तरस गई थी आपके हाथ का खाना खाने के लिए। सुशीला जी, चिंता मत कर, सारी कसर पूरी कर दूंगी। तेरे वापस जाने तक तुझे पहले जैसी हट्टी कट्टी बना दूंगी। हिम्मतलाल जी, अरे अभी से जाने की बातें कर रही हो, अभी तो वो आई है, तुम भी कुछ भी बोलने लगती हो। ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। उसके बाद खाना खाकर तीनों शालिनी के कमरे में पहुंच जाते हैं। शालिनी, और बताइए पापा, यहाँ क्या चल रहा है? आप सब कैसे हैं? हिम्मतलाल जी, बेटी यहाँ सब ठीक है, तू चिंता मत कर। इसी तरह बातें करते करते शालिनी को नींद आने लगती है। उसके माता पिता उसे सुलाकर कमरे से बाहर आ जाते हैं। अगले दिन वो सुबह उठकर तैयार हो रही थी, तभी हिम्मतलाल जी उसे याद दिलाते हैं, बेटी आज काव्या की शादी है, कितने बजे चलना है? शालिनी, पापा शाम को चलेंगे, उससे मेरी बात हो गई है, वह अभी ब्यूटी पार्लर जा रही है, शाम को 7 बजे के बाद ही मिल पाएगी। शाम को शालिनी अपने मम्मी पापा के साथ शादी में पहुंच जाती है। वह गेट से अंदर की ओर आ रही थी, तभी उसे स्टेज पर काव्या अपने दूल्हे के साथ खड़ी दिखाई देती है। उन दोनों से मेहमान मिलने आ रहे थे और गिफ्ट देकर आगे जा रहे थे। तभी उसने देखा क्रीम कलर का कोट पहने सागर स्टेज पर काव्या के पास पहुंच गया। उसने काव्या को गिफ्ट दिया और कुछ देर बाद की शालिनी के मन में उससे मिलने की बेचैनी बढ़ने लगी। वह तेज कदमों से स्टेज की ओर चल दी। जब वह स्टेज के सामने पहुंची तो उसने देखा कि सागर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ दूसरे रास्ते से बाहर निकल रहा था। शालिनी सब कुछ भूलकर उसके पीछे दौड़ने लगी, लेकिन वह तेजी से गाड़ी में बैठकर निकल गया। शालिनी फ़ोन निकालकर सागर का नंबर ढूंढने लगी, तभी उसे याद आया उसने तो सिम ही चेंज कर ली थी। वह निराश होकर वापस आ गई। सागर को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। इतने में उसके मम्मी पापा स्टेज के पास पहुँचे। हिम्मतलाल जी, क्या हुआ बेटी, तेरी आंखों में आंसू? शालिनी, कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही कुछ गिर गया आँख में। आप बैठिए, मैं काव्या से मिलकर आती हूँ। शालिनी, शादी मुबारक हो काव्या। काव्या, कितनी देर से आई है, इनसे मिल, ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मेरी सबसे अच्छी सहेली शालिनी कनाडा से आई है। शालिनी, वो स्वागत था ना?
काव्या, हाँ वो स्वागत था, उसकी फ्लैट थी, वह अब बेंगलोर में शिफ्ट हो गया है। शालिनी, क्या, कैसे, मतलब कब? काव्या, कुछ देर रुक जा, मैं अभी यहाँ से फ्री होकर तुझे सब बताती हूँ। पीछे मेहमानों की लाइन थी, इसलिए शालिनी स्टेज से नीचे उतर आई। शालिनी, पापा मम्मी कहाँ हैं? हिम्मतलाल जी, बेटी वो खाना खा रही हैं, मैंने अभी शुगर की गोली ली है, कुछ देर बाद खाना खाऊंगा, तू बैठ। शालिनी, पापा आपसे एक बात पूछनी थी, मम्मी को मत बताना। अभी कुछ देर पहले मैंने सागर को यहाँ देखा। काव्या बता रही थी वह अब बेंगलोर रहता है। हिम्मतलाल जी, बेटी मैं तेरे से बात करना चाह रहा था, लेकिन तेरी मम्मी ने मना कर दिया। अपनी मम्मी को मत बताना कि ये सब मैंने तुझे बताया है। शालिनी, पापा प्लीज़, जो कुछ भी है मुझे बताइए, क्या हुआ? हिम्मतलाल जी, बेटी सागर के साथ बहुत बुरा हुआ, तूने जो उसे 2 दिन का समय दिया था और तू गुस्सा होकर चली गई। वह उस समय हॉस्पिटल में था, उसके पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। जिस दिन तेरी फ्लैट थी उस दिन उसके पापा ख़त्म हो गए थे, उस बेचारे को होश ही नहीं था। शालिनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। शादी के माहौल में उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। शालिनी, क्या आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? हिम्मतलाल जी, बेटी वो अपने पिता के 13वीं का कार्ड देने 10 दिन बाद आया था, लेकिन तेरी मम्मी ने उसे बेइज्जत करके भगा दिया। उसके सामने ही कार्ड फाड़ दिया और कहा फिर कभी यहाँ मत आना। शालिनी कनाडा चली गई है, उसने तुझे कई फ़ोन भी किए, लेकिन तेरा फ़ोन नहीं लगा। उसके बाद एक दिन वह बाज़ार में मुझे मिला, उसने कहा वह अपनी मम्मी को लेकर बेंगलोर जा रहा है, यहाँ अब उसका मन नहीं लगता, उसे वहाँ एक अच्छी जॉब मिल गई है। शालिनी, पापा मुझसे तो ये सुना नहीं जा रहा, आप प्लीज़ घर चलिए। हिम्मतलाल जी सुशीला को बुला लाए और शालिनी को लेकर घर आ गए। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगले नए भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।